अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? और आप लोग भी जो मुझे मेरे चैनल सल्तनत उर्दू यूट्यूब में देख रहे हो, आप लोग कैसे हो? उम्मीद कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह करे कि आप सब खैरियत से रहो। तो बच्चों, बिला ताखीर व तमहीद मैं अपने सबक शुरू करने की तरफ जा रहा हूँ, मगर सबक शुरू करने से पहले कुछ मुहर्रिका और कुछ तमहीदी सवालात आपके से करना चाहता हूँ कि हम गुज़िश्ता कल जो सबक पढ़े थे, गुज़िश्ता कल से पहले वो सबक कौन सा सबक था? वो सबक का नाम क्या था? हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करे थे। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह जो है एक ईमानदार, अल्लाह वाली, जाहिदा, आबिदा, मुत्तकिया की बेटे हैं। तो इस सबक को हम शुरू कर चुके थे, जैसा कि आप तमाम ने सबक को सुना, समझा, समाअत किया कि ईमानदार दूध बेचने वाली बेटी लड़की का वो बेटे हैं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो खलीफा वक्त हैं, लेकिन जिंदगी को बहुत ही सादगी से गुजारने वाले हैं, तकवा के साथ, खशियत खुदाबंदी के साथ, अल्लाह से डरते हुए, अल्लाह के बंदों के हुकूक को अदा करते हुए वो जिंदगी गुजारे। तो हम ये सबक क्यों पढ़ रहे हैं? जैसा कि सबक के मुद्दा के अंदर हम लोग पढ़ चुके। क्या पढ़े? एक मुसलमान के लिए कैसी जिंदगी गुजारना, ठाट बाट की जिंदगी गुजारना या सादगी से गुजारना? सादगी से गुजारना। और इस सबक के मुद्दा के अंदर हमें क्या बताया गया था कि कनाअत पसंदी, सब्र शुक्र के साथ जिंदगी गुजारना, और रवादारी, हमदर्दी भी इस सबक के अंदर, इस सबक के मुद्दा और मकसद में से है। तो हम अब आपको सबक की तरफ रुजू करना चाहते हैं। सबक की बुलंद खाने के साथ सबक की तशरीह और तफहीम भी होगी। सबक का नाम क्या है? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह। हमारी जमात हश्तुम का ये दूसरा सबक है। हमारी क्लास और हमारी जमात का नाम जमात हश्तुम है। हश्तुम का मतलब होता है 8वीं जमात। क्या होता है बच्चों? 8वीं जमात। ठीक है ना? तो हम अब सबक, अब लोग भी अपनी किताबों को, दर्सी किताबों को खोल लीजिए, सबक का मुताला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम जो मजमून पढ़ने जा रहे हैं, जो सबक पढ़ने जा रहे हैं, उसका माखज क्या है? माखज, माखज के माने अख्ज करने की जगह, अख्ज करने की जगह यानी लेने की जगह। यानी इस मजमून को कहाँ से लिया गया, माखज क्या है उसका? तो ये सबक शिबली नोमानी की किताब अल फारूक से अख्ज किया गया है। मौलाना शिबली नोमानी जो है ना, उनकी किताब अल फारूक है, उससे मजमून लिया गया है। ठीक है? आपके सफ़ा नंबर 10 पे तमाम बच्चे फोकस करिए। मैं आपको बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह मुसलमानों के मशहूर खलीफा थे। मशहूर खलीफा, खलीफा किसे कहते हैं मैं आपको गुज़िश्ता सबक के अंदर बता चुका हूँ। खलीफा के माने नायब के हैं, खलीफा के माने असिस्टेंट के हैं, और खलीफा उनको कहते हैं जो नबी के बाद
इस्लाम और दीन के रूल्स, उसूल, रूल्स रेगुलेशन को रेगुलेट करते हैं, नाफिज करते हैं, लागू करते हैं, उनको क्या कहते हैं? खलीफा कहते हैं। खलीफा की जमा खुलफा है। क्या है? खलीफा की जमा खुलफा है। एक काम करते हैं, मैं एक जगह मुख्तस कर दे रहा हूँ कि ये जगह में आपके लिए अल्फाज माने आएंगे, सबक में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज माने, और इतनी जगह में इंशाअल्लाह ताला हम क्या करेंगे, वाहिद जमा भी लिख देंगे, और इसमें कुछ अपोजिट्स आएंगे तो वो भी हम इंशाअल्लाह इस्तेमाल करेंगे, ताकि आपको सबक पढ़ते हुए वो चीज़ें भी क्या हो जाए, मालूम हो जाए। ठीक है ना? यहाँ क्या लिखेंगे अपन? वाहिद और जमा, वाहिद और जमा। यहाँ पे लिखेंगे अजदाद, सबक में इस्तेमाल होने वाले अजदाद। ठीक है? खलीफा बनने से पहले वो बड़ी शान और शौकत की ज़िंदगी गुजारते थे। वो कौन भाई? हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह। ये लफ्ज़ वो जो है ग्रामेटिकल लिहाज से, कवायद उर्दू के लिहाज से ज़मीर है। ज़मीर वो लफ्ज़ जो इस्म की जगह पे इस्तेमाल किया जाए। यहाँ पर इस्म उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह है, और उसकी जगह पे लफ्ज़ वो इस्तेमाल हुआ है। ज़मीर की 5 किस्में हैं, उसमें से एक किस्म ज़मीर इशारा है। इसे वो जो है ज़मीर इशारा है। खलीफा बनने से पहले वो बड़ी शान और शौकत की ज़िंदगी गुजारते थे, लेकिन खलीफा बनते ही उनकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। उन्होंने शाहाना ठाट बाट तर्क कर दिया। शाहाना ठाट बाट तर्क कर दिया। शाहाना। नंबर 2 जो है लफ्ज ठाट बाट। नंबर 3 जो लफ्ज है तर्क करना। पहले लफ्ज को मैं खाली एक ही लफ्ज में बोल सकता हूँ, बादशाहों की तरह। लेकिन हम जिस पैटर्न को आजकल फॉलो कर रहे हैं, जिस तर्ज तालीम को हम अपना रहे हैं, उसका नाम मैं प्रीवियस बोला था CCE पैटर्न। इस पैटर्न के अंदर जो है ना, एक लफ्ज़ सीख के छोड़ दिए तो फिर मुश्किल है, क्योंकि हमारी जो स्टडी है इस पैटर्न के अंदर, इस तर्ज तालीम के अंदर, इसको कहते हैं कॉन्सेप्चुअल स्टडीज़ होते हैं। तब जब तक हम कॉन्सेप्ट पे अबूर हासिल नहीं करेंगे, समझ हासिल नहीं करेंगे, फिर कोई चारा नहीं है। तो शाहाना, बादशाहों की तरह। शाहाना, बादशाहों की तरह या बादशाह की तरह। अब शाहाना के वजन पर बादशाहों की तरह, शाहाना बादशाहों की तरह, आलिमाना आलिमों की तरह, जाहिलाना जाहिलों की तरह, जालिमाना जालिमों की तरह, कातिलाना कातिलों की तरह, ये लफ्ज बन सकते हैं। ठीक है ना? शाहाना के वजन पर। दूसरा लफ्ज है ठाट बाट। इंसान जो शान शौकत से रहते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? ठाट बाट। तो इसके माने क्या बोलेंगे? शानो शौकत। तर्क करना, उसके माने हैं छोड़ देना। ये आपको विजिबल है, नजर आ रहा है आप लोगों को जी? हाँ। वो बच्चे जो मैं यूट्यूब में देखते हैं, उनसे पूछ रहा हूँ कि आपको जो तहरीर बोर्ड में लिख रहा हूँ, आपको समझ में आ रही क्या, नजर आ रही क्या, विजिबल है क्या नहीं है? आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना इंशाल्लाह। अगर आपको समझ में नहीं आए, अगर आपको नज़र नहीं आए, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। उसमें इंप्रूवमेंट लाने की क्या करता हूँ मैं, कोशिश करता हूँ। ठीक है? अपने सारे कीमती लिबास, सामान और बीवी के जेवरात, गहने जेवरात बैतुल माल में जमा कर दिए और इंतहाई सादा और पाकीज़ा जिंदगी गुजारने लगे। सब चीजें जो खलीफा बनने से पहले थी उनके पास, सब के सब बैतुल माल में क्या कर दिए? जमा कर दिए। लफ्ज बैतुल माल मालूम आप लोगों को किसे कहते हैं? बैतुल माल वो जगह जहां सरकारी माल रखा जाता है, सरकारी माल रखा जाता है। बच्चों आप कंफ्यूज नहीं होना
कि सरकारी माल रखा जाता, क्या मतलब है? तो उस जमाने में बैतुल माल में माल जमा होता था, उससे क्या होता था, सल्तनत के अफसरों को तनख्वाह दी जाती थी, यतीमों, यसीरों, बेवाओं और मजबूरों, माजूरों को वहां से इमदाद और ताउन जारी होता था। ठीक है ना, वो बैतुल माल कहते हैं। तो उन्होंने सारे जेवरात को, अपने जितने पास उनके पास बीवी के जेवरात और कीमती लिबास जो भी थे उनके, वो सब के सब उन्होंने क्या कर दिया, बैतुल माल में जमा करा दिया। किसने? उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने। हाँ, तो बच्चों आप लोग पैराग्राफ चेंज करिए। खलीफा बनने के बाद वो सादा लिबास पहनते थे, मामूली खाना खाते और कच्चे से मकान में रहते थे। कच्चे से मकान में रहते थे, सादगी की जिंदगी उन्होंने गुजारी थी। किसने? उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने। तो हमें इस सबक से सबक ये मिल रहा है कि हमें भी अपने निजी और जाती जिंदगी के अंदर क्या क्या करना चाहिए? सादगी के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक लफ्ज़ मकान जो है ना, है उस मकान की जमा मकानात, मकान की जमा मकानात। वो चाहते तो अपने बीवी बच्चों को लजीज खाना खिला सकते थे, इतनी उनके पास दौलत थी कि लजीज खाना खिला सकते थे। लजीज के माने मजेदार, लजीज के माने लजीज के माने मजेदार। वो मजेदार खाना खिला सकते थे, लजीज खाना, उम्दा कपड़े पहना सकते थे, लेकिन उन्हें बैतुल माल से रकम लेना गवारा न था। बैतुल माल को वो अल्लाह की अमानत समझते थे। वो बैतुल माल के अंदर जो माल जमा रहता था, वो आवामुन नास की अमानत समझते थे कि मैं मेरे इस्तेमाल के नहीं, बल्कि सल्तनत के अंदर और जो है हमारी ममलकत के अंदर जो रियाया है, उस उन रियाया के ज़रूरतों को पूरी करने के लिए, उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए इसके अंदर माल है, मेरे इस्तेमाल के लिए नहीं है। तो उनको बैतुल माल से रकम लेना यानी पैसे लेना गवारा नहीं था। गवारा का मतलब पसंद है, और गवारा का जो जिद है, ये गवारा है, इसकी जिद जो है नागवार है। यानी नापसंद चीज को क्या बोलते हैं? नागवार बोलते हैं, और जो चीज पसंद उसको क्या बोलते हैं? गवारा बोलते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए, एक मर्तबा का जिक्र है, यानी एक मर्तबा की बात है, ईद करीब थी, सब लोग अपने बच्चों के लिए नए नए कपड़े बनवा रहे थे। ऑब्वियसली हर कोई अपने अपने लेवल, मेयार और अपने अपने एबिलिटी के लिहाज से क्या करते हैं, बच्चों के लिए कपड़े बनवाते हैं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के बच्चों ने भी अपनी माँ से नए कपड़ों की फरमाइश की, गुजारिश की, फरमाइश की, माँ ईद आई है, ईद आ रही है, हमें भी नए कपड़े। आमतौर से बच्चे बाबा को, अब्बू को अप्रोच नहीं होते हैं, अपनी ज़रूरतों को, अपनी ख्वाहिशों को इनसे शेयर करते हैं, अम्मी जान से शेयर करते हैं। और अम्मी जान क्या करते हैं? मीडिएटर का काम करते हैं कि बच्चों की ज़रूरतों को, बच्चों के जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, ख्वाहिशें हैं, ज़रूरतें हैं, माँ बच्चों की तरफ से रिप्रेजेंटेटर बनकर बाबू को, अब्बू जी को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही उनकी बीवी ने अपने बच्चों की ख्वाहिश जो ईद में कपड़े बनाने की थी, बच्चों क्या किया उन्होंने? अपने शौहर के पास जिक्र किया। तो क्या हुआ सुनिए। वो शौहर की खिदमत में हाजिर हुई और सारा हाल बयान किया। बीवी की बात सुनकर उन्होंने फरमाया, फातिमा, मेरे पास इतनी रकम कहाँ है कि बच्चों के लिए नए कपड़े बनवा सकूं, बच्चों के लिए नए कपड़े बनवा सकूं। बच्चों, एक लफ्ज, एक जो ग्रामेटिकल लिहाज से एक चीज बताना चाह रहा हूं, ये जो है ना, अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं बच्चों? इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं। इसी इन्वर्टेड कॉमास को उर्दू में वावेन कहते हैं। क्या कहते हैं? वावेन कहते हैं। और वावेन का जो इस्तेमाल है, वो किसी की बात को उन्हीं के अल्फाज में नकल करने के लिए वावेन का इस्तेमाल किया जाता है। और आपकी किताब में ये इन्वर्टेड कॉमास है, आप देखिए। ठीक है ना। इन्वर्टेड कॉमास के बाद भी ये एक क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क को क्या कहते हैं? सवालिया निशान कहते हैं। तो उन्होंने सवालिया अंदाज में अपने अल्फाज में कहा, बेगम इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊं? आप मेरी माशी हालत से, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन से अच्छी तरह वाकिफ हैं आप, मैं कहाँ से लाऊं? तो क्या हुआ देखिए, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह इंतहाई ईमानदारी से बैतुल माल की हिफाजत करते थे। उन्हें बैतुल माल में रखी हुई मुश्क को सूंघना तक गवारा न था। मुश्क एक किस्म की खुशबू होती है,
जो बहुत अच्छी होती है, और उसको हिरन से, अल्लाह के फजल से हिरन से निकाला जाता है, हिरन से ही उसको निकाला, बहुत कीमती भी है और बहुत खुशबूदार और बहुत अच्छी खुशबू होती है। तो बैतुल माल में रखे भी क्या बोलते सो मुश्क को इस्तेमाल करना भी उनको क्या नहीं था, गवारा नहीं था। तो बच्चों, क्यों गवारा नहीं था? कि उनके दिल में खुदा की खशियत थी, खुदा का डर था कि अगर मैंने इसको इस्तेमाल किया तो अल्लाह के पास मेरी क्या हो जाएगी, पूछ हो जाएगी, फिर मैं सवालात के जवाबात अल्लाह पाक के पास दे नहीं पाऊंगा। तो हमें भी सबक मिलता है कि हम भी कभी भी अपनी जिंदगी के अंदर किसी की अमानत में क्या ना करें, खयानत ना करें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला खाइनीन को पसंद नहीं फरमाते, खयानत करने वालों को पसंद नहीं करते हैं। आगे देखो बच्चों, एक रात वो किसी सरकारी काम में मसरूफ थे, मसरूफ यानी मशगूल थे, क्या थे, मशगूल थे। एक रात वो किसी सरकारी काम में मसरूफ थे, मशगूल थे। सरकारी मतलब दफ्तरी काम है, अपने गवर्नमेंट के, अपनी सरकार के काम में मसरूफ थे, कुछ काम कर रहे थे और सरकारी चिराग जल रहा था। इतने में एक मुलाकाती सिर्फ उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए आ गया। उन्होंने सरकारी चिराग बुझा दिया और अपनी जाती चिराग मंगवाकर जलाया। इस वाकये से हमको क्या सबक मिलता है, क्या समझ में आया? छोटी छोटी बातों को कीन ऑब्जर्वेशन के साथ ऑब्जर्व करते थे। अब जो मैं काम कर रहा हूं, सरकार का काम कर रहा हूं, गवर्नमेंट का काम कर रहा हूं, सल्तनत का काम कर रहा हूं, खिलाफत का काम कर रहा हूं, किसका काम कर रहा हूं? खलीफा होने के नाते खिलाफत का काम कर रहा हूं। तो ये सरकारी चिराग जल रहा है, लेकिन अचानक मेरा कोई दोस्त, मेरा मुलाकाती मुझसे मिलने के वास्ते आया, तो अब भी ये सरकारी चिराग को मेरे दोस्त की मुलाकात के लिए इस्तेमाल करना मेरे लिए जायज और सही नहीं है। उन्होंने क्या किया? सरकारी चिराग बुझा करके जाती चिराग को क्या किया? जलाए। तो हमें भी सबक मिलता है कि अगर हम किसी सरकार की किसी ओहदे में हैं, किसी ओहदे में काम कर रहे हैं, तो सरकार की चीजों को हम गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये हमें सबक मिलता है इस सबक के, इस वाक़ये के जरिए से। जी आगे देखिए, एक दिन उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह अपने दरबार में जलवा अफरोज हुए। क्या हुए? जलवा अफरोज हुए। जलवा अफरोज ये प्रीवियस क्लास के अंदर मैं आप लोगों को बता चुका था कि जलवा अफरोज के माने क्या है, फिर बोलता हूं। जलवा के माने नजर आना। जलवा अफरोज का मतलब विराजमान हुए, नजर हुए, नजर बैठे मतलब नजर आने लगे, जलवा अफरोज हुए, नुमाया हुए, जाहिर हुए, नजर आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल क़यामत के मैदान में जलवा अफरोज होंगे और हमारी अल्लाह के पास क्या करेंगे? शफाअत और सिफारिश करेंगे। मैं ये क्यों सुना रहा हूँ? जलवा अफरोज के माने बताने के लिए। जी, हफ्ते में 3 से 4 बार मैं आपके सामने यूट्यूब में जलवा अफरोज होता हूँ, नजर आता हूँ, आपको असबाक पढ़ाने के लिए, फिर मेरे बयानात के लिए आपके सामने आता, जलवा अफरोज होता हूँ। तो जलवा अफरोज के माने नजर आना। तो क्या हुआ सुनिए कि एक ईसाई दरबार में आकर शिकायत की। ईसाई को अंग्रेजी में क्रिश्चियन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिश्चियन कहते हैं। अगर मैं क्रिश्चियन की थोड़ी सी वजाहत करूं तो क्या आप ये महसूस करेंगे कि हमारा टाइम खराब हो रहा है, या फिर मौलाना हमें उर्दू पढ़ा रहे हैं या दीनियात पढ़ा रहे हैं? बाज़ लोगों का कहना होता है कि आप उर्दू पढ़ाते हैं या दीनियात पढ़ाते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, आपसे भी कहना चाहूँगा कि हमारा तो गहरा रिश्ता इस्लाम से है, सब्जेक्ट से भी गहरा रिश्ता माशाअल्लाह है। सब्जेक्ट पढ़ाते हुए हम अगर बातों को, हमारी पढ़ाई को, हमारी तदरीस को, हमारी टीचिंग को, हमारी लर्निंग को, हमारे इक्तिसाब को अगर हम इसी दर्जे में इस्लाम से, ईमान से कनेक्ट कर रहे हैं, यही हमारा फ़ायदा है। ये इस किताब के समझने से, इन असबाब के समझने से तो हम क्या बोलते सो दुनिया का इम्तिहान कामयाब होंगे। लेकिन इस सबक को अगर हमने रियल लाइफ से कनेक्ट किया, इस सबक को अगर हमने ज़ाती और निजी ज़िंदगी से कनेक्ट किया, तो फिर समझिए कि वो वहाँ का इम्तिहान जो होने वाला है, कहाँ का इम्तिहान? कल क़यामत के मैदान का इम्तिहान, वहाँ हम कामयाब हो जाएंगे। तो ईसाई कहते हैं क्रिश्चियन को, और क्रिश्चियन का बिलीव ये है, हमारा बिलीव है लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी माँ से जन्म लिए हैं, ना उनके कोख से कोई जन्म लेते हैं। और क्रिश्चियन का यानी ईसाइयों का बिलीव ये है कि वक़ालतिन नसारा मसीह इब्नुल्लाह, और क्रिश्चियन कहते हैं कि हजरत ईसा खुदा के बेटे हैं।
और हज़रत मरियम खुदा की बीवी है, नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। मैं ईसाई